नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम तीन मुख्य टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक दोस्तों ये है कि यूजीसी ने खुद ही आज दोस्तों हाईकोर्ट में है वो अपना भंडा फोड़ कर दिया है। जो इतने दिनों से वो राग अलाप रहा था कि जो यूजीसी द्वारा बनाई गई गाइडलाइंस है उसको मानना है, वो कंपलसरी है। दोस्तों आज उसने है वो कोर्ट में इसको खारिज किया है। पहला तो दोस्तों हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। दूसरा दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूजीसी के उन नियमों के द्वारा कि जो खुद दोस्तों यूजीसी है वो अपने ही नियमों का उल्लंघन कर रहा है। मैं आपको यूजीसी एक्ट 1956 के वो दोस्तों नियम है वो आपको लाइव दिखाने वाला हूं इस वीडियो में। और तीसरा दोस्तों मैं आपको बता दूं, अलग आलोक श्रीवास्तव जी द्वारा सुप्रीम कोर्ट से यूजीसी में जो केस दोस्तों चल रहा है उसको लेकर के बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। उन तीनों टॉपिकों के बारे में दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज। दोस्तों सबसे पहले यदि मैं आपको बता दूं कि यूजीसी ने क्या बंडा फोड़ किया है कोर्ट में, तो आप देख सकते हैं कि आज मैं आपको बता दूं कर्नाटका हाईकोर्ट में दोस्तों परीक्षाओं को लेकर के है जो सुनवाई चल रही थी। तो इसमें आप देख सकते हैं जो यूजीसी काउंसिल है उनकी ओर से दोस्तों क्या कहा गया, ये देखिए। काउंसिल फॉर यूजीसी इन्फॉर्म्स द कोर्ट दैट द गाइडलाइंस आर एडवाइजरी इन नेचर एंड यूनिवर्सिटी हैज टू चार्ट आउट इट्स ओन रूल्स। यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं, इतने दिनों से जो यूजीसी वो बात कर रही है, 6 जुलाई को जो उन्होंने गाइडलाइंस बनाई उसमें कंपलसरी शब्द का उन्होंने है वो प्रयोग किया कि जो हमारी गाइडलाइंस है वो राज्यों को सभी विश्वविद्यालयों को मानना है, वो अनिवार्य है। कोई भी है वो यूजीसी द्वारा बनाई गई गाइडलाइंस को खारिज नहीं कर सकते। सभी को फाइनल ईयर के एग्जाम है वो करवाने ही होंगे क्योंकि ये नियम है वो यूजीसी द्वारा बनाया गया है। लेकिन आज दोस्तों आप खुद देख सकते हैं कि कोर्ट में उन्होंने खुद ने यह बात कही है कि जो हमने जो गाइडलाइंस बनाई है वो केवल एडवाइजरी है, कंपलसरी नहीं है। एडवाइजरी का अर्थ दोस्तों ये होता है कि उन्होंने उनको है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बात कही है कि आप ये कर लीजिए, हमारे अनुसार आपको ये करना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप वही करें। यह बात दोस्तों आज आपको मैं बता दूं कोर्ट में है वो कही गई है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों सबसे बड़ा भंडाफोड़ है वो कोर्ट में यूजीसी ने अपना इसी द्वारा है वो कर लिया है कि जो वो इतने दिनों से बात कर रहा था कि उनके एग्जाम है वो कंपलसरी है, उन्होंने खुद कह दिया है कि जो एग्जाम करवाने को लेकर के हमने यूजीसी की गाइडलाइंस बनवाई थी वो केवल एडवाइजरी है नेचर में, विश्वविद्यालय है वो अपने रूप में है वो खुद निर्णय ले सकता है। तो दोस्तों मैं आप सभी से भी अपील करूंगा कि इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और साथ ही साथ में प्रयास करें कि जो एडवोकेट अलग आलोक श्रीवास्तव जी है उन तक दोस्तों ये वीडियो पहुंच सके। मैं भी अपनी ओर से पूरी ट्राई कर रहा हूं। तो दोस्तों पहले तो हमने ये बात देख ली कि यूजीसी ने खुद ही है वो कर्नाटका हाईकोर्ट में अपना भंडा फोड़ कर दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों यूजीसी के उन नियमों के बारे में जिनका वो खुला उल्लंघन कर रहा है। दोस्तों ये तो आपने है वो देखा ही होगा, जो सॉलिसिटर जनरल ने है वो सुप्रीम कोर्ट में बात कही थी। ये देख सकते हैं दी एफिडेविट फाइल्ड बाय दिल्ली एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट आर कंट्रेरी टू यूजीसी गाइडलाइंस एज यूजीसी इज द वन हु कन्फर्स डिग्रीज, हाउ कैन स्टेट्स कैंसिल एग्जाम्स व्हेन यूजीसी इज एम्पावर्ड टू कन्फर डिग्रीज। यानी दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने है वो खुला झूठ बोला। और ये बात दोस्तों उन्होंने कही कि जब डिग्री देने का अधिकार है वो यूजीसी के हाथ में है तो महाराष्ट्र और दिल्ली या फिर अन्य कोई भी राज्य है वो कैसे है वो एग्जाम को कैंसिल कर सकते हैं। और आगे दोस्तों उन्होंने विद्यार्थियों को खुली धमकी भी दी कि परीक्षा नहीं तो डिग्री नहीं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूजीसी के रूल के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बात खुद ही दोस्तों है वो जजों के सामने है वो गलत बोली और जजों को भ्रमित करने का प्रयास किया। अब मैं आपको दोस्तों वो यूजीसी का है वो रूल दिखाने वाला हूं लाइव, जो कि डिग्रियों के संबंध में यूजीसी के द्वारा बनाया गया है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 की पूरी मेरे पास में दोस्तों 79 पेज की ये बुकलेट है जिसमें उनके जितने भी रूल्स है वो लिखे हुए हैं। मैं आपको सीधा दोस्तों वो रूल नंबर 22 की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो दिखा देता हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं कि वो 22 नंबर रूल है वो क्या रूल था ऐसा। यहाँ पर सबसे पहले तो दोस्तों ये देखिए जो 22 नंबर रूल है वो यहाँ पर क्या है, राइट टू कन्फर डिग्रीज। अब दोस्तों इस रूल को हम है वो पूरा दोस्तों विस्तार से पढ़ते हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हैं जो गाइडलाइंस के रूप में जो 22 नंबर में 1 नंबर जो उनका रूल है वो साफ साफ क्या बात कहता है, ये पढ़िए दोस्तों। द राइट ऑफ कन्फरिंग और ग्रांटिंग डिग्री शैल बी एक्सरसाइज्ड ओनली बाय ए यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज्ड और इनकरप्टेड बाय
इनकॉर्पोरेटेड बाई दोस्तों अंडर ए सेंट्रल एक्ट, ए प्रोविंशनल एक्ट और ए स्टेट एक्ट और एन इंस्टीट्यूशन डीमेड टू बी ए यूनिवर्सिटी अंडर सेक्शन 3 और एन इंस्टीट्यूशन स्पेशली इम्पावर्ड बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट टू कन्फर और ग्रांट डिग्रीज। इसमें दोस्तों आप साफ देख सकते हैं कि जो डिग्री देने का अधिकार है वो केवल विश्वविद्यालयों को है, या फिर दोस्तों जो सेंट्रल एक्ट के तहत कोई भी आती है उनको है, अथवा दोस्तों स्टेट एक्ट के तहत कोई भी दोस्तों संस्था आती है वो डिग्री देने का अधिकार रखती है। यानी सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ये है कि मैं आपको बता दूं विश्वविद्यालय है वो डिग्री दे सकता है, और साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने वो साफ है वो बात लिखी है कि स्टेट एक्ट के तहत है वो भी डिग्री दी जा सकती है। यूजीसी के खुद के दोस्तों मैं आपको बता दूं रूल में यह बात लिखी हुई है। तो जो महाराष्ट्र ने दोस्तों मुद्दा उठाया था स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का मुद्दा दोस्तों वो स्टेट एक्ट के अधीन ही आता है और ये विद्यार्थियों के फेवर में जाने वाला है। यानी दोस्तों आप देख सकते हैं उन्होंने साफ साफ झूठ है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बोला कि यूजीसी है वो डिग्री देने का एकमात्र अधिकारी है और डिग्री वही देता है, जबकि दोस्तों मैं आपको बता दूं यूजीसी को डिग्री देने का कोई भी अधिकार नहीं है। यूजीसी है वो डिग्री नहीं दे सकता। कोई भी डिग्री देने का यदि मैं आपको बताऊं अधिकारी है तो वो केवल और केवल विश्वविद्यालय है, यानी विश्वविद्यालय के द्वारा ही डिग्री दी जा सकती है। तो दोस्तों विश्वविद्यालय एग्जाम करवाना नहीं चाहते और पिछली कक्षाओं के आंतरिक मूल्यांकन और प्रदर्शन के आधार पर प्रमोट करना चाहते हैं तो यूजीसी दोस्तों है वो कैसे रोक सकती है। इसके अलावा यदि दोस्तों मैं आपको बात करूं इनका रूल नंबर 12 है वो ये बात कहता है कि यूजीसी कोई भी निर्णय लेगा परीक्षाओं के संबंध में, मूल्यांकन के संबंध में, तो उससे पहले वो राज्यों की जिस राज्य की बात कर रहा है वहां के विश्वविद्यालयों से है वो संपर्क करेगा, उसके बाद में ही कोई नियम बनाएगा अथवा कोई एडवाइजरी जारी करेगा। लेकिन जो 6 जुलाई की उन्होंने गाइडलाइंस बनाई है दोस्तों उसमें उनका साफ उन्होंने दोस्तों जो रूल नंबर 12 है उसका उल्लंघन किया है और किसी भी विश्वविद्यालय से कोई भी संपर्क नहीं किया, कोई भी उनसे एडवाइस नहीं ली गई, तो वो भी उल्लंघन है। इसके अलावा दोस्तों जो यूजीसी रेगुलेशन है उसमें आप देख सकते हैं जो पॉइंट नंबर 3.3 है उसमें क्या कहा गया है, टू असिस्ट दी एलिजिबल स्टूडेंट्स गोइंग फॉर एम्प्लॉयमेंट हायर स्टडीज एंड और अदर अपॉर्चुनिटीज बाय गिविंग देयर डिग्रीज एंड अदर अवार्ड विदाउट डिले। यानी दोस्तों इसमें उन्होंने साफ बात कही है कि कोई भी विद्यार्थी जो कि अपना रोजगार पाना चाहता है या उच्च शिक्षा में है वो प्रवेश लेना चाहता है या फिर अन्य दोस्तों उसके अवसर के लिए है वो कुछ भी दोस्तों करता है तो उसको तुरंत डिग्री दी जानी चाहिए। डिग्री में किसी भी प्रकार का डिले है वो नहीं किया जाना चाहिए। इस बार मैं आपको बता दूं 31 जुलाई तक डिग्रियां देनी थी, लेकिन करीबन 15 दिन से ऊपर का दोस्तों डिले हो चुका है और जो यूजीसी बात कर रहा है उसके अकॉर्डिंग 30 सितंबर तक एग्जाम कंप्लीट करवाने हैं और तब दोस्तों मैं बता दूं अक्टूबर लास्ट या नवंबर में है वो आपकी डिग्रियां दी जाएगी। यानी 3 महीने का दोस्तों डिग्रियों का डिले होगा। जो भी दोस्तों यूजीसी के रेगुलेशन 3.3 का है वो सीधा उल्लंघन है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यूजीसी के खुद के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। पहला नियम दोस्तों जो 22(1) है उसका उल्लंघन यूजीसी कर रहा है, जो जज है उनको भ्रमित किया गया उस दिन भी। दूसरा दोस्तों यूजीसी में जो रूल नंबर 12 है उसका वायलेशन हो रहा है। तीसरा यूजीसी रेगुलेशन एक्ट में जो पॉइंट नंबर 3.3 कहा गया है उसका भी उल्लंघन किया जा रहा है। ये 3 दोस्तों नियमों का उल्लंघन यूजीसी अपने ही नियमों का उल्लंघन कर रहा है। बाकी तो दोस्तों हमारे पास में अन्य हथियार है ही, जो हमारे पास में दोस्तों जीवन रक्षा का अधिकार का हमारे पास में है दोस्तों। अनुच्छेद 14 की बात करूं, अनुच्छेद 21 की बात करूं, वो तो दोस्तों विद्यार्थियों के पक्ष में जाते ही हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे नियम है जो दोस्तों यूजीसी ने खुद है वो स्टेबलाइज्ड किए थे और खुद ही इसका उल्लंघन कर रहा है और साथ ही साथ में जजों को भी भ्रमित कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी भ्रमित कर रहा है। तो इस बात की दोस्तों आप जागरूकता जरूर रखें। तीसरे दोस्तों मैं आपको बड़ी अपडेट दे देता हूं जो अलख आलोक श्रीवास्तव जी की ओर से हमें मिली है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं इन्होंने ट्वीट किया है, अभी इन ओवर यूजीसी मैटर टुडे वी हैव फाइल्ड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स इन सुप्रीम कोर्ट टू शो दैट वेरियस IITs, NITs, NLU have cancelled final exams and awarded degrees basis past performance. We are meticulously preparing for Friday hearing and taking note of every message sent to the students। ये दोस्तों आप देख सकते हैं उन्होंने है वो हर IIT और NIT का वो नोटिस है साथ में दोस्तों सबमिट किया है जिन्होंने है दोस्तों वो एग्जाम कैंसिल करके डिग्री अवॉर्डेड कर दी थी। ये देख सकते हैं दोस्तों NIT राउरकेला, NIT कुरुक्षेत्र, NIT सूरतकाल, साथ ही साथ में दोस्तों IIT धनबाद, NIT जमशेदपुर, IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे,
साथ ही साथ में बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु और साथ ही साथ में दोस्तों मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने जो दोस्तों एग्जाम कैंसिल कराने का है वो ऑर्डर दिया था, उसका जो पब्लिक नोटिस है वो भी इन्होंने दोस्तों साथ में है वो सबमिट किया है और कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि जिस प्रकार IIT NITs ने है वो एग्जाम को कैंसिल किए हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु ने एग्जाम को कैंसिल किया है, उसी प्रकार अन्य विश्वविद्यालयों के द्वारा भी है वो एग्जाम कैंसिल किए जाने चाहिए। और लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों विद्यार्थी जो इस पैंडेमिक की सिचुएशन में मानसिक तनाव की स्थिति में गुजर रहे हैं, असमंजस की स्थिति में गुजर रहे हैं, अपने भावी नियोजित कार्यों को नहीं कर पा रहे हैं, अपने दोस्तों रोजगार के अवसर को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट दोस्तों एक बढ़िया डिसीजन देगा, इसकी हम उम्मीद लगाए बैठे हैं। देखते हैं दोस्तों 14 अगस्त को है वो क्या सुनवाई आती है। लेकिन यूजीसी और जो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री है वो अभी भी दोस्तों अपने इस रुख पर अड़े हुए हैं कि फाइनल ईयर का एग्जाम करवाना है वो कंपलसरी है। अब दोस्तों जिस पर हमें है वो हम कह सकते हैं पूरा भरोसा है वो सुप्रीम कोर्ट पर ही है, हमारी पूरी आस सुप्रीम कोर्ट पर ही है कि वो न्याय देगा। विश्वविद्यालय और कॉलेज से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी, कोई भी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कर ले हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को। मैं हूं ऋतिक बोथरा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।